तो नमस्कार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर अवधेश कुमार दुबे मध्य प्रदेश पुलिस से हूं। सोशल मीडिया पर रहने वाले मेरे सारे फ्रेंड्स तो शायद मुझे जानते ही हैं। आज मेरे दिल में बहुत कुछ था, तो आज मैं पहली बार लाइव आया हूं। मुझे पता भी नहीं लाइव कैसे आते हैं। एक बार और इसके पहले मैंने असफल प्रयास किया था कुछ मिनट का, और उसके बाद फिर काट दिया था। तो नाउ आई एम रेडी। दिल में बहुत कुछ है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुनिया के सामने शेयर करना चाहता हूं। हमारे देश और प्रदेश की जनता, जहां तक भी मेरा संदेश पहुंच जाए, वहां तक अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। मेरे वीडियो बनाने का ये मतलब कतई नहीं है कि मैं वायरल हो जाऊं या मेरा वीडियो कोई वायरल हो जाए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझेंगे। हालांकि मैं मध्य प्रदेश पुलिस को रिप्रेजेंट जरूर करता हूं, पर इस वीडियो में मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। ये मेरे अपने विचार हैं, निजी विचार हैं। तो थोड़ी सी भूमिका इसलिए बना रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मेरे साथ जुड़ सकें, समझ जाए, मेरी बात को सुने वो। आज मैंने और आपने बहुत सारी खबरें देखी पढ़ी होंगी, और खासकर मैं विभाग में हूं तो पुलिस से संबंधित खबरों की बात कर रहा हूं। तो आज मन बड़ा व्यथित है, मतलब वो खबरें देखकर। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे कि मैंने आज ही दिन में 3 खबरें पढ़ी। एक घटना जो है वो रीवा जिले की, मऊगंज जिले की है, जहां पर एक पुलिस पार्टी के ऊपर हमला हुआ है, और उसमें एक हमारे एएसआई साहब की जो है वो मृत्यु हो गई, यूं कहें हत्या हो गई। इसके अलावा हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं संदीप भारती, या शायद टीआई होंगे, मुझे उनका वर्तमान अभी रैंक पता नहीं है। वो गंभीर रूप से जख्मी है। तहसीलदार महोदय के साथ भी बहुत गंभीर उनको चोटें आई हैं, सुनते हैं हाथ पैर में फ्रैक्चर है। पूरी पुलिस टीम पर हमला हुआ है। दूसरी घटना जो है वो इंदौर में हुई है। इंदौर में तुकोगंज और परदेसीपुरा थाने का कुछ विवाद था, तो वहां भी पुलिस के साथ खासी झूमा झटकी, और उनकी वर्दी फाड़ना, धक्का देकर नीचे गिराना। और तीसरी घटना जो है ग्वालियर में हुई है। मेरा ही बैचमेट है, थाना प्रभारी की ड्यूटी कर रहा है वहां भी कुछ मंचलों को कुछ एक आरक्षक के द्वारा रोके टोके जाने के बाद जो है, तो मौके पर उसके पहुंचने के बाद झूमा झटकी हुई है, और कुछ चोटें वगैरह भी आई है। इन 3 घटनाओं में एक समान चीज ये देखी गई है, या मैंने देखी है और आपने भी देखी होगी, कि ये सारी की सारी घटनाएं जो पुलिस के विरुद्ध हुई हैं, इसमें सब में कोई ना कोई किसी बेस पर एक कम्युनिटी थी। प्रोफेशनल तौर पर देखें तो प्रोफेशन बेस्ड कम्युनिटी थी। इंदौर की घटना में सारे हमारे वकील साथी थे। मऊगंज में देखें तो हमारे आदिवासी भाई लोगों की कम्युनिटी थी। जहां भी कह लें कि एक कम्युनिटी की जब भीड़ इकट्ठी हुई तो पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया। दबाव बनाए जाने के बाद हिंसा हुई। और बात यह नहीं कि हिंसा हुई है, संवैधानिक अधिकार है सभी के, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार होता है, और पुलिस तो खैर खुले मंच पर होती है। तो पुलिस के साथ माहौल में अराजकता पैदा करना, और मैं क्या ही बोलूं, कि एक हमारे एएसआई साहब की हत्या कर दी गई, तहसीलदार साहब, टीआई साहब गंभीर रूप से घायल, और भी कई पुलिस कर्मियों को चोटें। ये बात ये नहीं है कि ये घटना, कई लोग बोलते हैं कि एक सामान्य आदमी के साथ होती तो क्या थी। सामान्य आदमी के साथ हो जाना, और उसके साथ होना जो सामान्य आदमी की रक्षा के लिए नियुक्त है, या जो सेवा इसी चीज की दे रहा है कि उसको सामान्य आदमी के अधिकारों की और सामान्य आदमी की रक्षा करनी है। मन इतना व्यथित है कि मैं एक ऐसे विभाग से हूं कि हम कभी भी भीड़ नहीं बना सकते। वरना जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने बोला कि फलाना एकता जिंदाबाद, फलाना वो जिंदाबाद, हम नहीं कह सकते कभी कि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि क्या हम ऐसे ही शिकार होते रहेंगे मध्य प्रदेश पुलिस। और ये बात कहने के लिए मैं क्यों आया हूं, मैं, हालांकि मुझे मेरी सैलरी मिल रही है, पर महीने के अंत में 59,880 रुपए के लिए मैं सिर्फ कुछ ना बोलूं यहाँ की, मैं क्यों बोलूं, मेरे साथ तो क्या ही हुआ है, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं छतरपुर जिले में पोस्टेड हूं, तो इन सब चीजों से मेरे ऊपर कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैं
मेरी पुलिस विभाग की सेवा काल जो है वो मतलब 8 वर्ष का ही सेवा काल है अभी। इसके पहले मैं सेना में रहा हूँ 18 साल, 18.5 साल मैंने सेना में सेवा दी है। तो है मुझ में इतना जज्बा कि मैं किसी भी मंच पर खड़ा होकर अपनी बात कह सकता हूँ। इसका क्या प्रभाव पड़ता है मेरी सेवा पर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल तो खैर क्या ही पड़ेगा, मुझे इस चीज की चिंता नहीं है। लेकिन जो दिल में है वो बोलूंगा कि क्यों पुलिस विभाग ऐसी भीड़ तंत्र का शिकार हो रहा है। आप बताइए, मैं आपको इंदौर की घटना के बारे में ब्रीफ कर रहा हूं, जिसको ना भी पता हो तो मैं आपको बताता हूं कि मतलब एक आपने वीडियो देखा होगा, आप देख लीजिए वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है। एक कोई व्यक्ति है, वो स्कूटी पर जा रहा है, सामने खड़े हुए 3 लोग हैं, उनसे उसका कुछ वाद विवाद होता है, कुछ बात होती है, वो तीनों लोग आकर जो है उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और मारपीट करने लगते हैं। इतने में पता नहीं कहां से एक आरक्षक आता है, तो वो सीधा आकर उन तीनों के ऊपर आक्रामक हो जाता है और डंडे से मारकर उनको अलग करता है। अब संवैधानिक अधिकारों के तहत देखा जाए तो आप कह सकते हैं हाँ ये तो बहुत गलत हुआ है, उसने डंडा क्यों मारा बिना बात किए। लेकिन जब 3 लोग किसी असहाय व्यक्ति को मार रहे हैं और वो व्यक्ति आप होते, आपका कोई परिजन होता, तो आपको ये कृत्य बहुत अच्छा लग रहा होता। लेकिन चूंकि आप उन आक्रमण करने वाले 3 लोगों की तरफ से हैं, तो आप फिर अब वो संविधान वाली बातें आ जाएगी। तो पुलिस किस लिए बनी हुई है? हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दुष्टों के लिए काल बने रहो और सम्मानीय नागरिकों के लिए जो है आप बिल्कुल नर्म बने रहे। तो हमें तो यही अच्छा लगता है कि मतलब, और करना भी हमें, हमारे ख्याल से तो ऐसे ही होना चाहिए कि दुष्टों के लिए हम काल बने, और काल बनने के लिए हाथ में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उनके हाथ में तो सिर्फ डंडा था। तो मैं आपको बताऊं कि पुलिस में एक ऐसी व्यवस्था है कि कुछ पेट्रोलिंग करते हैं हमारे पुलिस के जवान, उनको एक गाड़ी दी हुई होती है, तो वो 2 व्हीलर हो या जो भी हो, तो उसका नाम हमने रखा हुआ, उन आरक्षकों को हम बाज नाम से जानते हैं या चीता नाम से जानते हैं। उनकी जो मोटरसाइकिल होती है उस पर बाज और चीता लिखा होता है। तो क्यों लिखा होता है? कि दुष्टों के ऊपर जाके झपट पड़े और असहाय और निर्दोष व्यक्तियों को बचाने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करें। लेकिन आज पहली बार हमें जो है दिल से महसूस हो रहा है कि हमारे पंजे नोच लिए गए, मतलब निकाल दिए गए पंजे। मतलब मुझे इतना दुख हो रहा है। ठीक है, हर चीज संवैधानिक दायरे में हुई है, उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी गई है, सॉरी उनको सस्पेंड कर दिया गया, FIR नहीं दर्ज हुई, वो भी हो जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब वो हमारे वकील साहिबानों के ऊपर हाथ उठाया उन्होंने, और उन वकील साहिबानों के ऊपर हाथ उठाया जिनकी छोटी मोटी हिस्ट्री शीट है, थोड़ा सा एक क्राइम रिकॉर्ड है, 2 4 6 अपराध हैं, देखा जा सकता है। उनके थोड़े बहुत अपराध हैं, उनमें मारपीट के कुछ वही 5-6 अपराध हैं, और उनके बेटे और भतीजों के विरुद्ध भी कुछ अपराध दर्ज हैं। उसकी भी सोशल मीडिया पर अच्छा खासा वायरल है, बताने की क्या जरूरत है, देखा जा सकता है। उनके विरुद्ध उन्होंने जो एक्शन लिया, तो ठीक है वो सस्पेंड हो गए। कल को ऐसा ही कोई काम होगा तो मैं आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूं, बता दूं, मैं भी वही करूंगा जो उन आरक्षकों ने किया था। सस्पेंड होना भी मंजूर है, और मैं उन आरक्षकों से कहना चाहता हूं कि मेरे जैसा हर शासकीय सेवक उनके साथ है। वो बेदाग बरी होंगे, जांच होगी, इस चीज से बेदाग बरी होंगे, हमें इस चीज का पूरा विश्वास है। और नहीं भी होते हैं तो उनका जमीर जिंदा रहना चाहिए। और आप कल्पना कीजिए कि अगर वो आरक्षक देखते हुए भी कुछ ना करते तो आज वो सस्पेंड नहीं होते, उनका जमीर लेकिन खा जाता उनको। मतलब मुझे तो मतलब इस कभी कभी ऐसा दिल करने लगा, टीस उठने लगी है दिल में कि मतलब मैं पहले सेना में था और मैं यहाँ आ गया मतलब क्या बोलूं मैं, हाथ मतलब तीर भी चलाने और परिंदे भी बचाने, तो ऐसे कैसे तीर चला रहा हूं मैं, मतलब क्या तीर चलाऊं, कैसे शस्त्र दिए हैं हमको। शीर्ष नेतृत्व हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृपया करके हमारी ओर देखिए। हालांकि मैं इस चेन में बहुत छोटे से ओहदे पर हूं, पर फिर भी मैं निवेदन करता हूं मेरे जैसे हजारों शासकीय सेवक और खासकर पुलिसकर्मियों की तरफ से कि कृपया हमारी ओर देखिए, हमारा दम्भ जिंदा रहने दीजिए। लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम अपराधियों का जुलूस निकाल देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जब
ऐसा ही कोई अपराधी किसी कम्युनिटी विशेष से होता है तो हमारे विरोध में चक्के जाम, सड़कें जाम, अराजकता, लोगों को बंदी बनाना। इंदौर की जनता बेहतर जानती होगी कि इंदौर की जनता के साथ क्या हुआ होगा और क्या मतलब उसका जो आज नियति, जो उसका आज रिजल्ट देखा हमने कि वो सस्पेंड हो गए, तो समझ से परे है मतलब। और मतलब आपको मैं बता दूं, आप एक बार सोचिए कि हमारे बल की कितनी कमी है, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। आज हम मतलब होंगे कोई कारण जिनकी वजह से भर्ती नहीं हो पा रही है, शासन का वो है, मैं नहीं जानता हूं क्यों भर्ती नहीं हो पा रही है कोई। पर आज मैं अगर मेरे समानांतर पद के जो पद रिक्त हैं समानांतर रैंक के, तो उस कार्य को मुझे ही करना है, तो वो ओवरलोड मेरे ऊपर ही पड़ रहा है, वो बर्डन मेरे ऊपर पड़ रहा है। ये अगर आप मान लीजिए कि मेरे थाने पर 4 सब इंस्पेक्टर्स की आवश्यकता है या उनकी स्वीकृति है उस बल की, तो वहां पर मेरे जैसा एक सब इंस्पेक्टर अगर पदस्थ है तो वो कार्य भी मुझे ही करना है। ऐसा तो नहीं है कि वो कार्य नहीं होगा। तमाम कार्य क्या गिनाऊं मैं पुलिस के, मतलब हर काम हमको करना ही है, कोई काम में कमी नहीं है। इतनी गालियां देते हैं लोग, पुलिस का कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो हम कमेंट सेक्शन में जाकर पढ़ते हैं, आज मजा आया, आज बहुत अच्छा हुआ, आज तो वाह भाई मजा आ गया यार, ये जो इनने पुलिस वालों ने मार खाई है, आज इनका पता चला, चोर उचक्के रिश्वतखोर ना जाने क्या क्या। वो ऐसे लोग जो ये कमेंट करते हैं, उन लोगों से भी मेरा एक ही कहना है कि भाई साहब, जब भी आपके घर में चोरी हो जाए, कोई गुंडा मवाली आपको कभी चोट पहुंचा दे, आप किसी ऐसे अराजक तत्व के शिकार हो जाएं, तो मत जाइएगा थाने, क्योंकि आपने तो हमें जिस मतलब उससे सुशोभित किया है, जिन संज्ञाओं से और जिन नामों से, तो फिर आपका जाना बनता भी नहीं है। चलेगा क्या आपका काम? नहीं चलेगा। आज से 10 साल पहले, करीब 11 साल पहले, साउथ इंडिया में किसी एक नेता ने बोला था, तथाकथित नेता ने बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए फिर देखिए। तो मतलब मैं उसके भाषण की तरफ नहीं जा रहा हूं ना, उसके भाषण में कुछ ऐसा था, लेकिन एक बार सोचिए आप कि उसने भी ये कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लीजिए। तो भय है पुलिस का आज भी, किसमें? सामान्य व्यक्तियों में नहीं है, अराजक तत्वों में, असामाजिक तत्वों में, चोर गुंडे मवालियों में आज भी पुलिस का भय है कि लोगों को ये कहना पड़ता है ऐसे लोगों को कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लीजिए। आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई पुलिस की ऐसी यूनियन होती या पुलिस हड़ताल आदि से काम बंद कर देती या ऐसा कुछ होता, तो मतलब आप कल्पना कीजिए कि कैसे सामान्य जीवन चलता। मैं ये बताकर आपकी हमदर्दी कतई नहीं बटोरना चाहता हूं कि हम संडे को काम करते हैं, हम त्योहारों के दिन काम करते हैं, हम ये करते हैं। हम यहां पर वी आर हेयर बाई चॉइस, नॉट बाय लक। तो हम अपनी पसंद से यहां पर आए हैं, तो हमें ये सब करना ही है, ये हम आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा काम, इतना काम करने के बाद भी जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो दिल पर थोड़ा सा दुख होता है। मेरी 3 बहनें, तीनों बहनों के आज फोन आ चुके हैं, आज भाई दूज है, तीनों बहनों के फोन आ चुके हैं, तीनों बहनों का मैसेज आ चुका है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आपकी हमदर्दी नहीं बटोरना चाहता ये कहकर कि मैं आज भाई दूज पर घर नहीं पहुंच पाया। मेरी ड्यूटी ऐसा है, मुझे इसके लिए पे किया जाता है, और 12 महीने की जगह मुझे 13 महीने की सैलरी पे की जाती है, ठीक है। लेकिन वो छोड़ दीजिए, आप इतवार भी काउंट करेंगे तो साल में मेरे ख्याल से 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 इतवार होते हैं, तो 52 दिन हो गए, तो वो हम ले लेते हैं सैलरी, ठीक है, वो बात नहीं है, इशू नहीं है। पर आप एक बार सोचिए कि आपकी सुरक्षा में लगा हुआ बल, मतलब उसके साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप हत्या कर दी आपने एक पुलिसकर्मी की, मतलब एक समाज विशेष के लोगों ने, मतलब रीवा में, मतलब क्या कहना क्या था कि एक जो उनका एक आदमी है वो वाहन दुर्घटना में मरा था, नहीं उसको तो मारा गया है, और आपने जो है जिसके ऊपर आपको शंका थी आपने उसको बंदी बना लिया, और जब उसको छुड़ाने गए तो आपने एक टीआई के हाथ पैर मतलब गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, तहसीलदार साहब को मतलब गंभीर रूप से एक एसएफ की जवान की हत्या कर दी। मतलब कहीं है नाम उनका, है कहीं नहीं है नाम उनका। कैसे विभाग में काम कर रहा हूं मैं, मेरे को तो कभी कभी हीक उठने लगती है यार। मैं मतलब अब तो बस भी नहीं चलता कि मतलब कभी कभी दिल होता है कि छोड़ दूं। मैं लिख लेता हूं, कभी कभी अपना इस्तीफा लिख डालता हूं कि ये लिख देता हूं, ये दे देता हूं। फिर सोचता हूं कि क्या मेरे जाने से ये सिस्टम सुधर जाएगा।
फिर मन में आया कि एक बार आवाज उठा देता हूं, शायद किन्हीं सही कानों तक ये आवाज मेरी चली जाए। मेरी ये आवाज शायद किन्हीं सही कानों तक चली जाए, कोई हमारी बेबसी समझ ले कि हम कितने बेबस हैं। हमें जो नाम दिए गए हैं, हमारे स्क्वाड्स को चीता, बाज, इनके नाखूनों को नोच दिया गया, इनकी शक्ति छीन ली गई है। मेरा मैसेज देखने वाले जो भी ऐसे लोग जिनके हाथ में कुछ पावर है, जो मुझसे बहुत बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, मैं उनसे जो है वो करबद्ध निवेदन करता हूं कि सर कृपया हमारी स्थिति को देखिए, हमें समझिए, हमारे स्वाभिमान को जिंदा रहने दीजिए। कितनी खुश होती है जनता जब लोगों के, अपराधियों के, गलत लोगों के जुलूस निकलते हैं। लेकिन बस वही नेता, वही जो आदमी है, अगर वो किसी छोटी मोटी कम्युनिटी का निकल जाता है और उस कम्युनिटी के लोग भीड़ बना के इकट्ठे हो जाते हैं और उसके लोग नेतागिरी करने लगते हैं साथ में, तो मतलब क्या होता है फिर रिजल्ट, है ना? दबाव में आने के बाद हम सस्पेंड हो जाते हैं। कितनी हास्यास्पद सी बात है। फिर मुझे अपना वही पुराना, मतलब मुझे अपना पुराना सेवा काल याद आता है। मतलब मैं क्या ही बोलूं, बार बार मैं क्या था क्या नहीं था। लोग बोलेंगे कि वो लोग तो सरफिरे होते हैं, वो यहाँ उनका काम नहीं है। ठीक है, मैं जानता हूं कि वहां हम सीमा पर रहते थे, वहां हम समाज में नहीं जुड़े हुए थे, यहाँ हम समाज में रहते हैं, आम जन से हमारा पाला पड़ता है। लेकिन ऐसे होते हैं आमजन, ऐसे आमजन, मतलब भीड़ तंत्र को। और मैं, सर प्लीज संज्ञान लीजिए इस चीज का। जो भी मेरे बैठे हुए ऊपर सक्षम अधिकारी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री भी हैं वो, सर प्लीज संज्ञान लीजिए हमारा। मैं निवेदन कर रहा हूं सर, पुलिस की दशा पर ध्यान दीजिए सर। हम त्योहारों पर कई दिनों तक अपने घर न जाकर ड्यूटी करते रहते हैं, लेकिन नहीं होता हमें इस चीज का दुख कि ठीक है हम कुछ कर रहे हैं, हम किसी असहाय की मदद कर रहे हैं। हमें इस चीज की तसल्ली रहती है सर। क्या ही बोलूं, मतलब बहुत कुछ है मेरे दिल में, लेकिन अचानक से सब कुछ याद भी नहीं आता है। मतलब हम कैसी सेवा कर रहे हैं। मैं एक पुलिस होने के नाते आपको बताऊं कि जहां जाता हूं, मैं कोशिश यही करता हूं कि किसी गरीब की मेरे से मदद ही हो जाए। मतलब अगर कोई रोड पे भी चला जा रहा है तो मैं उसको अपनी गाड़ी में बिठा लूं और उसको कहीं तक छोड़ दूं। तो है आपके दिल में, कई लोगों से कहना चाहूंगा, आपके दिल में है पुलिस के प्रति नेगेटिव थॉट्स हैं, बुरी बातें हैं, पुलिस ऐसी होती है वैसी होती है। लेकिन एक बार सोचिएगा, ये आप बोलते हैं ना पुलिस रिश्वत लेती है, पैसा खाती है, ये करती है, बहुत दुष्ट, और जैसी जैसी आप गालियां देते हैं। एक बार सोचिए कि आपके साथ क्या क्या गुजरा है। सुनी सुनाई बातों में यकीन नहीं। फिर ये सोचिएगा कि अगर आपके साथ ऐसा गुजरा तो आपने क्या किया था, है ना? तो मेरे मन की बात, बहुत कुछ बातें हैं दिल में, समय बहुत लग जाएगा। मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं नहीं कहूंगा कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये करें वो करें, लेकिन जो दिल में था वो मैंने बता दिया। मेरी टीस थी, निकल के बाहर आ गई। वो सिर्फ इसलिए आई है, ध्यान से सुनिएगा, कि मेरा स्वाभिमान जिंदा रहे। अपने ग्रुप्स में, छोटे मोटे पुलिस ग्रुप्स में लिख दूं कि हमको ऐसा करना चाहिए, हमको वैसा करना चाहिए। सब अपनी भड़ास वहीं निकालते हैं। मैंने अपनी भड़ास आज यहां निकाल दी। परिणाम जो भी होगा झेल लूंगा। सेना की तरफ से पेंशन मिल रही है मुझे। घर परिवार चल जाएगा मेरा, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक रहूंगा अपनी आवाज ऐसी उठाता रहूंगा, बुलंद करता रहूंगा। मेरे तो वैसे भी ट्रांसफर्स मेरी नौकरी के बहुत जरूरत से ज्यादा है। एक छोटा सा वाकया बता देता हूं आपको। 2021 में अक्टूबर नवंबर महीने की बात थी। मैं सागर जिले की एक चौकी का प्रभारी हुआ करता था। एक नगर पालिका का कर्मचारी हुआ करता था। उसको वहां के कुछ लोकल लोगों, वो बेचारा अपना वो नल वल खोलने के लिए जाता था, उसको कुछ लोकल लोगों ने वहां के जो है ये बोलकर कि तू तंत्र मंत्र करता है या कुछ ऐसा करके उसको मार पिटाई की थी। वो थाने आया, चौकी आया, और मैं वहीं था। तो इतने में आरोपी भी पीछे से आ गए भीड़ बनाकर कि सर इसके विरुद्ध ये रिपोर्ट करो। ठीक है, मैंने उनको शांत किया, बैठाला। थोड़ी देर में मेरे देखते देखते जो है आरोपी पक्ष जो है, जो भीड़ बनाकर खड़े हुए थे, वो जो फरियादी बेचारा एक असहाय सा खड़ा हुआ था, कोई भाईजान थे वो, तो ये देखकर कि वो ऐसे, मतलब उनको बोले कि तेरी
गर्दन काट देंगे यहीं पर, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो मेरे अंदर का वो जो पुराना जो मेरा व्यवसाय था ना, वो मैं बताना नहीं चाहता बार बार, वो जाग उठा वो। तो मैंने 2 डंडे उठाए और एक ही मार पाया उसके पैर में। बस उसने, वो आरोपी ने नाटक शुरू कर दिया और बस लेटना पाटना ये वो, एक ही मारा था डंडा छोटा सा पैर में, तमाम मेरे ऊपर गाजगिरी, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, वो विभागीय चीज है, संवैधानिक अधिकार नहीं है मेरा ये, मतलब संवैधानिक कर्तव्य नहीं है मेरा ये ऐसा करना, लेकिन इसके बिना काम चलता भी नहीं। ऐसा कर, आप दुष्टों के लिए, आपको थाने में बैठ के अगर कोई किसी को गला काटने की धमकी दे तो मैं क्या ही करता। अभी कई लोग बोलेंगे यार तुम अपनी नौकरी खतरे में डाल रहे हो ये सब बोल बोल के। तो भैया अब नौकरी वोकरी का ज्यादा कोई टेंशन है नहीं है। अब नौकरी ऐसी करनी है स्वाभिमान जिंदा रहे। 12-13 साल बाकी है नौकरी, ऐसे ही करेंगे अब बढ़िया तरीके से। और ठीक है, यहां मेरे मन की बात खत्म है, तो आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। ये लाइव बंद कहां से होता है मुझे ये भी समझ नहीं आएगा, कहां से होता है देख लेता हूं जरा। पहली बार आया हूं आज लाइव पर ना।